हेलो स्टूडेंट, आज हम 11 क्लास का 10th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि 10.3 है। ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट किया है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी तक हमने स्लोप फाइंड आउट करना सीखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन या पॉइंट्स या फिर एंगल दिया हो तो स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। उससे पहले आप कुछ रिजल्ट ध्यान देंगे। यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने निकालनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या होती है आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हेयर जो m यूज़ हुआ है वो स्लोप ऑफ द लाइन है एंड c इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू और वी कैन से दैट y इंटरसेप्ट होता है आपके पास c। ठीक है, देन सेकंड है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। आपके पास 2 पॉइंट्स अगर दिए हैं तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप जो कि 2 पॉइंट फॉर्मूले से हमने निकाली थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस तरह के 2 पॉइंट अगर आपको दिए होंगे तो आप इस लाइन की स्लोप और इक्वेशन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्मूले से। देन थर्ड है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में रहती है आपकी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो a एंड b आर द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। a आपका x इंटरसेप्ट है और b आपका y इंटरसेप्ट रहता है। ठीक है, देन लास्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म में आपके पास होती है x cos थीटा plus y sin theta equal to p. Here theta is the angle with the positive x-axis and p be the perpendicular distance. ठीक है, ये आपके पास 4 वे हैं, 4 डिफरेंट टाइप से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। इंटरसेप्ट दिए हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया है तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देन अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आप 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज़ करेंगे। और नॉर्मल फॉर्म आपके पास रहती है इफ़ थीटा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन रहता है। ठीक है, ये थे आपके पास 4 रिजल्ट जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हैं। देन नेक्स्ट आप देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। हमने प्रीवियस क्लास में जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है उसमें हमने 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला था आपके पास अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वो था 2 पॉइंट के बीच में। अब जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, ये है 1 पॉइंट टू लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है। ठीक है, तो देखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास x1 और y1 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, इनको आपने इस लाइन में पुट करना है, x की जगह x1 और y की जगह y1। इस लाइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉजिटिव आनी चाहिए। अपॉन आपके पास रहता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास रहता है। देन लास्ट फॉर्मूला आप रखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। इस तरह की 2 पैरेलल लाइंस दी होंगी, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट टर्म ऑफ द 2 लाइंस एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे 10.3 एक्सरसाइज में। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है ये जो आपको पार्ट 1, 2, 3 दिए हैं, और फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है, मतलब कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता होनी चाहिए पहले। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m उसमें स्लोप रहती है और जो c रहता है वो y इंटरसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हमने, ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रहती है, सबसे पहले हमने y एक तरफ रखना है, बाकी ट्रांसपोज करेंगे। तो x को ट्रांसपोज किया, परे जाके नेगेटिव हो गया, 7 मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा, ये आपके पास आ जाती है y की वैल्यू। देन इसको सिंप्लीफाई और इसकी तरह लिखने के लिए दिस कैन बी रिटर्न एज y इज इक्वल टू -1/7x प्लस 0। और ये आपके पास जब हम कंपेयर करेंगे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो m इज़ इक्वल टू -7 1/7 और c इज़ इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, देयरफॉर स्लोप इज़ -1/7 और y इंटरसेप्ट इज़ 0 रहेगा आपके पास। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट आपके पास दिया है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे ट्रांसपोज करके, तो y इज इक्वल टू -6x प्लस 5/3। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई है। इसके बाद हमें इसको सेपरेट करके लिखना होता है, कांस्टेंट टर्म अलग और x वाली। तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। यहाँ सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 2x बच रहा है प्लस 5/3। जब हम कंपेयर करेंगे इसको जनरल इक्वेशन से, तो m इज़ इक्वल टू -2 और c इज़ इक्वल टू 5/3। दैट मीन्स स्लोप हमारे पास -2 आ गई है, और आपके पास c जो है y का इंटरसेप्ट वो आपके पास 5/3 रहता है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट देखेंगे, y इज़ इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन दी है, इसमें भी हमें बोला है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 0 इंटू एक्स प्लस 0। हेयर m इज़ 0 एंड c इज़ 0। ठीक है, स्लोप इज़ 0, देन y इंटरसेप्ट इज़ आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए y इज़ इक्वल टू 4। इस तरह का अगर दिया है तो इसको हमने किस तरह से लिखना है, y इज़ इक्वल टू 0 प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, हेयर m इज़ 0 एंड आपके पास c इज़ 5। देयरफॉर जो स्लोप है आपके पास वो 0 है एंड y इंटरसेप्ट आपके पास 5 है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है हमें रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें पहले बोला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब बोला है इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, फाइंड देयर इंटरसेप्ट। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इन सभी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखेंगे सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपके पास रहती है इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहला काम है कि आप कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखिए, बाकी वेरिएबल टर्म को दूसरी साइड। तो हमने ट्रांसपोज कर दिया -12 को दूसरी तरफ। ठीक है, फिर हमने अपनी जब इंटरसेप्ट फॉर्म देखी तो उसमें कांस्टेंट टर्म 1 रहती है। ठीक है, 1 बनाने के लिए जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे ईच टर्म को। यहाँ 12 है तो मैंने यहाँ लिखा डिवाइडिंग 12 बोथ साइड, 12 से बोथ साइड डिवाइड करना है। अगर 3 है तो 3 से करिए, अगर कांस्टेंट टर्म 5 है तो 5 से करिए, अगर -8 है तो -8 से करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा। तो -12 से डिवाइड करेंगे तो 3x/12 प्लस 2y/12 प्लस 12/12 कट आउट करके सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आ जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट आपके पास 4 है और y इंटरसेप्ट आपके पास 6 है। ठीक है, सिमिलर है सेकेंड पार्ट, इसको भी देख लेंगे। ये आपके पास इक्वेशन दी है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो फर्स्ट
काम इन्होंने कर दिया है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड रखा हुआ है। अब कांस्टेंट टर्म जो है उससे हर एक टर्म को डिवाइड करना है। दैट मीन्स यहाँ 6 है तो 6 से ईच टर्म को डिवाइड करेंगे। जब आपने डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करके लिखा, तो हमारे पास आ रही है 2x/3 - y/2 = 1। ठीक है, बट हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि इस तरह की होती है आपके पास, इसकी फॉर्म में लिखना होता है। तो x के साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं होना चाहिए, y के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, मतलब +1 रहता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज 2x/3 कैन बी रिटन एज x/3/2। ठीक है, सिमिलरली प्लस होता है बीच में, प्लस यहाँ माइनस साइन को नीचे लगा देंगे, y/-2 = 0। देयरफॉर a आपके पास 3/2 आ गया है और b आपके पास -2 आ गया है। मतलब x इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास 3/2 है और y इंटरसेप्ट आपके पास -2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। ये जो है ये दिया हुआ है आपके पास 3y + 2 = 0। ठीक है, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज कर दिया, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ, फिर कांस्टेंट टर्म से ईच टर्म को डिवाइड करना है। तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा 3y/-2 = -2/-2 कट आउट करके ये 1 बन जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, और y कैन बी रिटन एज y/-2/3। ठीक है, तो यहाँ पे b y का इंटरसेप्ट आ रहा है -2/3, बट देयर इज़ नो इंटरसेप्ट ऑफ x यहाँ टर्म ही नहीं दी है, तो x का कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है इसको। एंड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म जिसे बोला जाता है वो लिख दिया मैंने, x cos थीटा + y sin थीटा = p। ये आपके पास रहती है नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म इसे बोला जाता है। देन इक्वेशन हमारे पास ये दी है, इसको रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट स्टेप बड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव साइड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 8 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रख के इन दोनों को ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी, -x + √3y = 8। ये स्टेप मेजर है, आप ध्यान में रखेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव साइड में रखनी है। यहाँ -8 होता तो हम 8 को दूसरी तरफ लेके जाते तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप, अब यहाँ पे डिवाइड करना है ईच टर्म को। तो ये आपके पास फॉर्मूला रहता है डिवाइडिंग बाय √of कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, ये आपके पास दिया है कोफिशिएंट ऑफ x इज -1, कोफिशिएंट ऑफ y इज √3। ये मैंने निकाल दिया विच इज़ इक्वल टू 2। तो हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करना है। जब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में किया था तो हर एक टर्म को हमने कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड किया था। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये 2 आ रहा है, 2 से ईच टर्म को जब हमने डिवाइड किया तो आपके पास आ गया -x/2 + √3/2y = 8/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। अब इसको कंपेयर करेंगे आप नॉर्मल इक्वेशन से। तो आपके पास जब कंपेयर करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास -1/2, sin थीटा की वैल्यू 3/2 √3/2, देन p आपके पास 4। तो देखिए p आ गया है, हमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गया है वो 4। अब हमारा एम है कि एंगल फाइंड आउट करना है इन दोनों का यूज़ करके। ठीक है, तो देखेंगे एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 रिजल्ट दिए हैं, cos थीटा = -1/2 और sin थीटा = √3/2। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ आपका cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मैंने बनाया सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास
कॉस नेगेटिव रहता है और साइन पॉजिटिव रहता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप एंगल लिखते हैं तो होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। और हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब है ये थीटा कहाँ से आता है, वो आपके पास 1/2 कॉस की वैल्यू या फिर √3/2 साइन की वैल्यू कब कितने डिग्री पे रहती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो थीटा रहता है आपका। तो यहाँ 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 वैल्यू होता है, तो ये आपके पास आ जाएगी 180 माइनस 60 और माइनस करके इसको लिख देंगे, दैट इज़ इक्वल टू 120। तो थीटा की वैल्यू आ गई है आपके पास 120 और आप नॉर्मल फॉर्म लिख सकते हैं एक्स कॉस ऑफ 120 प्लस वाई साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये आपके पास थी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए इसका सेकेंड पार्ट करेंगे आप। तो सेकेंड पार्ट में आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन दी है। तो इक्वेशन में सबसे पहले हमने पॉजिटिव साइड कांस्टेंट रख लिया हुआ है। सेकंड स्टेप होता है आपने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करेंगे, √ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो 1 से जब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे y/1 इज इक्वल टू 2/1, तो एज इट इज़ यही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास जब ये टर्म आ गई है इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया तो cos थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है और आपके पास साइन थीटा रहेगा 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 और आपके पास p इज़ 2, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है। अब हमने वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे रहती है। तो कॉस आपके पास 0 रहता है 90 डिग्री पे, कॉस ऑफ 90 डिग्री, और साइन आपका 1 रहता है 90 डिग्री पे, तो साइन 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा आ गया हुआ है 90 डिग्री, तो थीटा भी आ गया हुआ है और पी भी आ गया है। तो आप नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस वाई साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है इस इक्वेशन की, y इज इक्वल टू 2 की, ठीक है। देन ये इसका थर्ड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट स्टेप कम ठीक है आपका कि इसको पॉजिटिव साइड रख लिया है कांस्टेंट टर्म को। नेक्स्ट है हमने निकालना है किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, √ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 और ये √2 आ जाएगा, ठीक है। √2 से ईच टर्म को डिवाइड करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/√2x प्लस 1 माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 4/√2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, दिस कैन बी रिटन एज 4/रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आपके पास आ जाएगा 4/2 और ये कट आउट होके 2/2, तो ये आ जाएगा 1/√2x प्लस माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 2/2, ये आपके पास आ जाएगा। देन जब आप इसको कंपेयर करेंगे x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p, तो यहाँ पे cos थीटा आपके पास रहेगा 1/√2 और साइन थीटा आपके पास रहेगा माइनस 1/√2 और p आपके पास 2/2 आ जाएगा, ठीक है। देन अब देखेंगे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है ये वैल्यू। तो आप जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैन बी रिटन एज cos 360 माइनस थीटा, थीटा आपके पास वैल्यू ऑफ 1/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगी। अब इसको आप माइनस कर लेंगे 315 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है, थीटा इज इक्वल टू 315 डिग्री। थीटा भी आपके पास आ गया है, पी भी आपके पास है, तो आप नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स कॉस ऑफ
315 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 315 डिग्री इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, ये जो डिग्री में एंगल दिया है इसको आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे आप। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 फ्रॉम द लाइन। आपके पास बोला है डिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, बट वो 2 पॉइंट के बीच में था, 2 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस था। ये आपके पास दिया डिस्टेंस फ्रॉम एक पॉइंट दिया है, फ्रॉम द लाइन एक लाइन की इक्वेशन दी है। तो अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, वो यूज़ करेंगे अभी हम इस क्वेश्चन में। तो देखेंगे क्वेश्चन को जितना पिक्चराइज या डायग्रामेटिकली आप शो करेंगे तो आपको इजी रहेगा। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट और इस लाइन के बिटवीन, ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें इक्वेशन दी है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस आपके पास 10, एक तरफ करके लिख देंगे तो 12x माइनस 5y, और ये आपके पास प्लस 82 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन आ गई है 12x माइनस 5y प्लस 82। ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई है। पॉइंट हमें दिया है तो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। ठीक है, तो मॉड ऑफ, ये जो इक्वेशन है यहाँ x की जगह आपने -1 और y की जगह 1 पुट करके लिखना है आपको। तो ये आ जाएगा 12 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 82 मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ a आपके पास 12 है, b आपके पास -5 है, तो 12² प्लस -5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको आप, दिस कैन बी रिटन एज -12 -5 प्लस 82 अपॉन 12² इज 144 -5² इज 25। दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -17 प्लस 82 विच इज़ इक्वल टू 169। सिंप्लीफाई कर लेंगे अब इसको, माइनस करके आपके पास 65 आ गया है मॉडुलस अपॉन, ये आपके पास 13 रहता है। 65 मॉडुलस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 65 इज 65, कट आउट कर देंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट था और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला 1 पॉइंट टू लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए कोई पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट पता होना चाहिए क्या है, x,0 रहता है एक्स एक्सिस पे पॉइंट। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर 4 यूनिट दिया है हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन? देखो किस तरह से करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपके पास इक्वेशन दी है और डिस्टेंस दिया है। पॉइंट बोला है एक्स एक्सिस पे, तो हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है x,0। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और कैन बी रिटन एज 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 3y इज 0 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4² प्लस 3²। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास 4 दिया है, हम डिस्टेंस के नीचे 4 पुट कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 12 मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ 4² इज 16, 3² इज 9। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, ये आपके पास 25 बन जाएगा और 25 स्क्वायर रूट इज़ 5, तो इसको ट्रांसपोज भी कर देंगे इधर को, तो 4 इंटू 5
इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस 12, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस 12। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, मॉड ऑफ 4x माइनस 12 इक्वल टू 20। सबसे पहले ये मॉड साइन हटाएंगे। अगर हम मॉडुलस हटाते हैं तो दो वैल्यूज़ आती हैं प्लस माइनस 20, ठीक है, दो आ गई हैं तो आप दो से वैल्यूज़ निकालेंगे। एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी इक्वल टू प्लस 20 और एक साइड आ जाएगा इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। जब आप प्लस 20 से वैल्यू निकालेंगे तो 20 प्लस 12, तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 32/4, तो x इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ से निकालेंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 4x इज़ इक्वल टू माइनस 8, x इज़ इक्वल टू माइनस 2। x की दोनों वैल्यू आ गई हैं, देयरफॉर पॉइंट आपके पास रहेगा ऑन x एक्सिस पे, एक आ जाएगा 8,0 और एक दूसरा आ जाएगा आपके पास -2,0, ठीक है।